नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित यहाँ प्रश्न उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। सामान्य हिंदी का यहाँ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए अनुभूति, बी विस्मृति, सी बोझ, डी शांत। तो इसका सही उत्तर है ए अनुभूति। बोध शब्द का समानार्थी अनुभूति है। शेष विकल्प समानार्थी की दृष्टि से असंगत हैं, यानी गलत हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। क, 3 नगर का नाम बताइए। ख, 3 नगरों का नाम बताइए। ग, 3 नगरों का नाम बताइए। घ, 3 नगर के नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, 3 नगरों के नाम बताइए। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। पुष्कर का अर्थ बताइए। क, ट्रेन का नाम। ख, मूषक। ग, नदी का नाम। घ, सरोवर। इसका सही उत्तर है घ, सरोवर, जिसका अर्थ होता है तालाब। चौथा प्रश्न, जटिल का अर्थ बताइए। क, व्यर्थ। ख, गंदा। ग, असंभव। घ, पेचीदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, यानी पेचीदा। पांचवा प्रश्न, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। क, तुम इसके दाम देते जाओ। ख, तुम इसका दाम देते जाओ। ग, तुम इसके दाम देते जाओ। घ, तुम इसका दाम देते जाओ। इसका सही उत्तर है क, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क, सरस्वती पुरस्कार। ख, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ग, ज्ञानपीठ पुरस्कार। घ, मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका सही उत्तर है ख, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सातवां प्रश्न, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? क, मुझे तो थोड़ी ही भूख है। ख, बच्चे समझदार हो गए हैं। ग, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। घ, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। इसका सही उत्तर है ख, वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदी में जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मुझे तो थोड़ी ही भूख है, यहाँ थोड़ी ही प्रविशेषण है। आठवां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। क, डर के मारे चोर दौड़ गया। ख, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ग, ललित को 2 बेटियां हैं। घ, कर्म ही जीवन की कसौटी है। इसका सही उत्तर है ख, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, अध्यापिकाएं। इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। क, अध्यापिका प्लस ए। ख, अध्यापिका प्लस ए। ग, अध्यापिका प्लस इकाएँ। घ, अध्यापिका प्लस ए। इसका सही उत्तर है अध्यापिकाएँ, यानी ख। आज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न, झूठा सच के लेखक कौन है? क, मैथिली शरण गुप्त। ख, विष्णु प्रभाकर। ग, कबीर। घ, यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में क्रमशः सन 1958 ईस्वी तथा सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आज के लिए ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएसआई में पूछे गए थे उसको यहाँ डिस्कस किया गया था। अगले अंक में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।